ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र और मंगल की युति के बारे में। तो शुक्र और मंगल, जब भी इस युति की बात होती है तो लोगों की एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव अप्रोच जो है वो सामने आती है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर कामुकता बहुत ज़्यादा होती है। तो शुक्र मंगल जब भी कुंडली में कोई एक साथ देखता है तो बोल देता है कि जो व्यक्ति है वो चरित्रहीन है। तो क्या ये बात सत्य है? ये बात जो है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि कुंडली के सभी घरों में शुक्र मंगल की युति के बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। कुछ घर कुंडली में ऐसे होते हैं जहां पर इस युति के आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं और ऐसा जो व्यक्ति है वो सफलता की उस ऊंचाई को छू लेता है जिसको और कोई नहीं छू सकता। तो शुक्र मंगल की युति को सिर्फ चरित्र को कमजोर करने वाली युति के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब ये युति जो है वो अच्छे घरों में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो बहुत ही ऊंचाइयों पर जाता है, फर्श से लेकर अर्श पर पहुंच जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जमीन से आसमान पर पहुंच जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक ग्रैंड सक्सेस मिलती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज भी पाई जाती हैं। तो उसके लिए पहले हम शुक्र और मंगल के बारे में जान लेते हैं। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल क्या है? मंगल एक आग है, मंगल एक जोश है, जुनून है। मंगल जो है वो एक एनर्जी है, मंगल एक पैशन है। और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो भोग विलासिता, शुक्र जो है वो संपन्नता, शुक्र लग्जरी है। तो शुक्र के कारक तत्वों में मंगल की एनर्जी आ जाएगी। तो शुक्र जो है वो आपकी ब्यूटी, अट्रैक्शन, लुक्स, पर्सनैलिटी भी है। और जब इसमें मंगल की एनर्जी आ जाती है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, इनका जो ऑरा होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होता है। लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग इनसे बात करना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति के अंदर अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। शुक्र से हम आर्ट्स और क्रिएटिविटी भी देखते हैं। जितनी भी कला होती हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और राइटिंग, ड्राइंग, जितनी भी कला हैं वो शुक्र के अंतर्गत आती हैं। और जब इसमें मंगल की एनर्जी आ जाती है तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होता है। शुक्र जो है वो सभी तरह की लग्जरीज आइटम्स का भी कारक होता है। शुक्र से हम बड़े आलीशान मकान, हर तरह की जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हम शुक्र से देखते हैं। तो जब इसमें मंगल की एनर्जी आ जाएगी तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके अंदर इन सभी चीज़ों को पाने की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के सपने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं वो बड़ी मात्रा में, बड़े रूप में करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो धन संपदा को प्राप्त करना हो, चाहे वो कोई भी काम करना हो, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में इनके सपने बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण ये बड़ी मात्रा में हर काम को करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर डिजायर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर डिजायर ही नहीं होगी, विल पावर ही नहीं होगी, तो व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तो जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस को पाने के लिए सक्षम है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने नाम को ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छा हीलर हो सकता है, बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को गाइड करता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने जीवन में हमेशा एक नयापन चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और डिप्लोमेटिक भी होते हैं। कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये बखूबी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि, ज्ञान, अट्रैक्शन के साथ साथ मंगल की पावर और एनर्जी और मंगल का पैशन भी होता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में सक्सेस होते हैं। शुक्र से हम देखिए लव अफेयर भी देखते हैं। तो शुक्र मंगल की युति जब कुंडली में बनती है तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर लव मैरिज के योग भी बन जाते हैं।
ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट लवर होते हैं। यहाँ पर देखिए शुक्र मंगल की जो युति है, यहाँ पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट बस इतना होता है कि अगर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भोग विलास में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं तो फिर वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देता है, अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क करता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर सकता है। परंतु इसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये जो योग है वो आपकी कुंडली में कौन से घर में बन रहा है। तो अब हम बात करेंगे कुंडली के अलग अलग घरों में जब ये योग बनेगा तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो जब ये योग कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो ब्रांडेड चीज़ों का शौकीन होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है इसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लोग जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट जेंडर वाले इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब अपने भाइयों से ही लड़ाई झगड़ा कर लेता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर से ही धोखा मिलता है। जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर होगा, परंतु यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कई बार घर जमाई बन जाते हैं, जिसके कारण उनको सामाजिक रूप से जो मान सम्मान मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। जब ये योग कुंडली के थर्ड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने भाई बहनों को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मदद करता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो उनको सेटल होने में, उनके काम में सेटल होने में मदद करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देता है, उसके साथ चीट करता है, अपने कैरेक्टर को खराब कर लेता है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ पार्टनर और उसके भाइयों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। जब कुंडली के फोर्थ हाउस में ये योग बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको अपना प्रेम प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही अधूरेपन का एहसास करते हैं। ऐसे व्यक्ति यहाँ पर कहा गया है कि अपने घर में अगर तंदूर या भट्टी लगा लेते हैं तो फिर इनको यहाँ पर इस योग के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जब ये योग कुंडली के फिफ्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है अगर लव मैरिज कर लेता है तो फिर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत अच्छे हीलर होते हैं, इनका जो सजेशन है वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब ये योग कुंडली के सिक्स्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये योग सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देवता जो हैं वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो चरित्रहीन होता है, ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर खराब होता है। और जब व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति की जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि सब कुछ बिक जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर गुप्त रोग भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है उसकी भी हेल्थ खराब रहती है और ऐसे व्यक्ति जो है वो बढ़ती उम्र के साथ पूर्ण रूप से कंगाल हो जाते हैं और एक कंगाली का जीवन जीते हैं। जब ये योग कुंडली के सेवंथ हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये योग बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जब विवाह होता है तो विवाह के पश्चात ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जब ये योग कुंडली के एट्थ हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों की बुराइयाँ करता रहता है, दूसरों में बुराइयाँ ढूंढता रहता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको लगता है कि दुनिया में सभी बुरे हैं, बस कोई अच्छा है तो वो मैं। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है उसके सामने कोई सही काम भी कर रहा होगा तो उसके जाते ही उसके लिए बुरा भला बोलने लग जाता है और ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर भी खराब होता है और जिसके कारण इसके लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी खराब रहती है। जब ये योग कुंडली के नाइन्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये योग पूर्ण रूप से अच्छे रिजल्ट्स देता है, व्यक्ति को यहाँ पर पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अगर वो अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई बुरी खबर भी इनको मिल जाती है। और ऐसे व्यक्ति को अपना जो सोना है वो गिरवी नहीं रखना चाहिए। अगर ये अपना सोना बेच देते हैं या गिरवी रखते हैं तो भी यहाँ पर ये योग नेगेटिव हो जाता है। और जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है
तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि अगर ऐसा जो व्यक्ति है उसकी जो वाइफ है वो अगर शनि के रंग की होती है, सांवली होती है, तो फिर यहाँ पर इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं इस योग के। और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। अपने बिजनेस में वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि बहुत ही ऊंचाइयों पर वो अपने बिजनेस को पहुंचा देते हैं। जब ये योग कुंडली के 11th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर भी ये योग पूर्ण रूप से व्यक्ति को लाभ देता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी पर काम करता है तो अपनी लाइफ में वो सक्सेस को अचीव करता है और अपने जीवन में उसको धन लाभ होता रहता है। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये योग बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देवता जो हैं वो उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र देव इज नॉट ओनली भोग विलासिता, शुक्र देव स्पिरिचुअलिटी आल्सो। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्म में चला जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो अध्यात्म के मार्ग को अपनाता है तो स्पिरिचुअलिटी की वो परम सीमा को छू लेता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो तंत्र विद्या का माहिर, ऑकल्ट साइंस या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी न किसी गुप्त विद्या का माहिर जरूर होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको शुक्र मंगल की युति के बारे में सही मार्गदर्शन मिला होगा और शुक्र मंगल की युति के बारे में जो नेगेटिव थॉट है उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र मंगल का योग है और यहाँ पर आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो कुछ उपाय करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आप अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।